अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। वेलकम करूंगा आपको अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तान के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की है और पाकिस्तान के एटमी जो एहसास हैं उनके ऊपर शकूक व शुबहात का इज़हार किया है। इसके ऊपर पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की है। वो क्या किया है इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन साथ में एक और न्यूज़ है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि क्या MQM पाकिस्तान की जो मौजूदा गवर्नमेंट है, जो मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट है, इससे निकलने जा रही है। इन दोनों न्यूज़ को आज के इस व्लॉग के अंदर कवर करेंगे। आपसे की गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नाज़रीन, आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने डेमोक्रेटिक कांग्रेस से खिताब करते हुए पाकिस्तान के ऊपर शदीद किस्म की तनकीद की और जहां दुनिया के दीगर ममालिक का जिक्र किया, वहां पर पाकिस्तान को दुनिया के चंद ख़तरनाक तरीन ममालिक में शामिल किया और कहा कि पाकिस्तान दुनिया के चंद ख़तरनाक तरीन जो ममालिक हैं उनके अंदर शामिल है। और साथ में पाकिस्तान का जो जौहरी प्रोग्राम है उसको बेकायदा करार दिया। ये किसी आम अमेरिकन जो है वो अवाम में से किसी ने नहीं कहा, बल्कि जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं सदर जो बाइडन, उनका ये बयान है, उनका ये खिताब है, उसके अंदर ये उन्होंने कहा। और सबसे बड़ी बात कि उनका ये जो बयान था इसको सरकारी ऑफिशियली तौर पर प्रेस रिलीज़ के तौर पर भी जारी किया गया जो इन्होंने कहा। अच्छा, साथ में ये भी कहा कि हम अपने जो दुश्मन मुल्क हैं उनके ऊपर भी नज़र रख रहे हैं और स्पेशली जो इस वक्त ग्रुप बन रहे हैं दुनिया के अंदर, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है और पाकिस्तान रशिया के तल्लुकात की बात की, चाइना रशिया के तल्लुकात की बात की, चाइना इंडिया के तल्लुकात की बात की और चाइना पाकिस्तान के तल्लुकात की बात की। क्योंकि अभी अमेरिका को जो दुनिया के अंदर भी बड़ा ख़तरा है वो रशिया और चाइना से है और इनको पता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ किस कदर तल्लुकात हैं। तो इस तनाज़र के अंदर भी पाकिस्तान दुनिया के अंदर जो डिवाइड की हुई है, एक अमेरिकन जो इत्तेहादी हैं दूसरे अलग आ जाते हैं, वो इसके जो है वो चाइना के इत्तेहादी आ जाते हैं। अब अगर देखा जाए जो अमेरिका ने रिसेंटली ही जो अपने इत्तेहादी अलायंस है उसका जहाँ पे उन्होंने उस के हवाले से मीटिंग की थी, तो उस इजलास के अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया। यानी कि जो एक लिस्ट जारी की गई है अमेरिका की जानब से कि ये हमारे इत्तेहादी ममालिक हैं, उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। जबकि माजी के अंदर पाकिस्तान अमेरिका का बड़ा इत्तेहादी रहा है जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर फंसा हुआ था। अब ये जो मामला है इसके अंदर पाकिस्तान ने इसके ऊपर जवाब भी दिया है और इसके हवाले से जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया है। इसके हवाले से जो अमेरिकन सफ़ीर हैं उनको तलब किया गया है, उनको तलब करके एहतजाजी मरासला थमा दिया गया है और साथ में ये भी कहा गया है कि जो अमेरिकन सदर जो बाइडन है वो अपने बयान की वजाहत करें कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। इसके ऊपर वज़ीर ख़ारजा जो हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी सालमियत के लिए और अपने एहसासों के मामले में बिल्कुल जो है वो परफेक्ट जा रहा है। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई जो हम समझौता नहीं करेंगे और ये जो बयान था ये गैर ज़रूरी बयान है, मतलब जो सदर का जो बयान है ये गैर ज़रूरी है। और इसी के हवाले से वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने भी यही कहा कि जो सदर जो बाइडन का बयान था ये बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के एहसास से पहले भी महफूज थे, अब भी महफूज हैं और इसके हवाले से दुनिया के कई ममालिक इस चीज़ के ऊपर इज़हार कर चुके हैं कि वाकई में पाकिस्तान के जो एहसास हैं वो बिल्कुल महफूज और बिल्कुल सेफ़ हैं और पाकिस्तान दुनिया के जो आलमी कवानीन हैं उनके मुताबिक ही अपने जो है वो एटमी एहसास हैं उनको चला रहा है, उनको जो है वो इसने रखा हुआ है। अब इसी के ऊपर ट्वीट भी सामने आया है और इसके बारे से बात भी की है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कि ऐसे गैर ज़रूरी बयानात को जो है वो ना तरजीह जाए। मतलब ये जो बयान था गैर ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान आलमी कवानीन के ऐन मुताबिक जो है वो चल रहा है और उसी के मुताबिक पाकिस्तान के जो एहसास महफूज हैं और आलमी जो कवानीन है उसके मुताबिक भी हैं और महफूज भी हैं। और इसके हवाले से अमेरिकन सदूर भी और जो दुनिया के दीगर जो ममालिक हैं वो भी इसके ऊपर जो है वो इज़हार इत्मीनान कर चुके हैं। अब अगर बात की जाए कि माजी के अंदर जब इमरान जो है वो उनको इत्तेहादी गवर्नमेंट से हटाया, मतलब उनकी गवर्नमेंट जिस इत्तेहादी गवर्नमेंट ने गिरा दी थी, उसके बाद इमरान खान ने बड़ा ही अहम बयान दिया था और पाकिस्तान को जहां डिवाइड करने की बात की थी वहां पर यह भी कहा था कि पाकिस्तान के जो एहसास हैं वो गैर महफूज लोगों के पास हैं, गैर महफूज हाथों के अंदर हैं। और वो इमरान खान की जो स्टेटमेंट थी आज वही रिपीट कर दी है सदर जो बाइडन ने। और अब शरीफ मजारी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने DGI-SPR को भी कोट किया है, साथ में गवर्नमेंट का भी कहा है कि ये लोग जो इम्पोर्टेड जो है वो गवर्नमेंट है ये इसके ऊपर क्यों नहीं जवाब दे रहे, यहाँ पे वो अमेरिका को क्यों नहीं जवाब दे रहे। और इमरान खान ने भी ये कह दिया कि इंपोर्टेड गवर्नमेंट ये दावा कर रही थी कि वो अमेरिका के साथ रीबिल्ड कर रहे हैं जो तल्लुकात है, क्या ये रीबिल्ड हुए हैं इनके।
अच्छा देखा जाए यहाँ पे दो चीज़ें सामने आती हैं। एक तो इंपोर्टेड गवर्नमेंट साथ इमरान खान साहब भी कह रहे हैं, शरीफ मज़ारी साहब भी कह रहे हैं, और वैसे भी इल्ज़ाम है जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये इंपोर्टेड गवर्नमेंट है, मतलब इसे अमेरिका ने लाया। और अगर अमेरिका ने लाया है, जिस तरीके से इमरान खान कहते हैं कि रजीम चेंज अमेरिका ने की पाकिस्तान के अंदर, अगर वो चीज़ थी तो फिर आज अमेरिका को ऐसे बयान देने की ज़रूरत नौबत न पड़ती, क्योंकि जो आज अमेरिका ने बयान दिया है इससे ये साबित होता है कि अमेरिकन जो हुकाम है या अमेरिकन गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान के अंदर हुकूमतों के रद्द-ओ-बदल के साथ कोई तल्लुक नहीं। पहले भी साइफर की कहानी जो है वो ओपन हो चुकी है, और आज फिर से अमरीकी ये जो स्टेटमेंट है इसके बारे से ये चीज़ बाकायदा तौर पर वाज़ेह हो चुकी है कि रजीम चेंज का जो बात थी वो टोटल की टोटल जो है वो अखज़ की गई थी, इमरान ने अपने दिमाग से अखज़ की थी और इसके ऊपर गेम खेली। अगर गेम ना खेली होती तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा होता और कभी भी ऐसा स्टेटमेंट या बयान जारी ना करता। दूसरी बात, इमरान ने खुद पाकिस्तान के जो कौमी एहसासें हैं, जो पाकिस्तान के जो ये एटमी एहसासें हैं, इनके ऊपर तो सबसे पहले उंगली उठाने वाला इमरान खान है। ये तो अभी हम जो बाइडन को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो पाकिस्तान का खुद प्राइम मिनिस्टर रहा है, जैसे उसकी प्राइम मिनिस्टरशिप जाती है वो फौरन कह देता है कि पाकिस्तान के जो एहसासें हैं वो गैर महफूज हाथों के अंदर है। और अगर आप देखा जाए तो केपीके के अंदर पिछले 10 साल से इमरान खान की गवर्नमेंट है, और अभी रिसेंटली बड़े अफसोसनाक ऐसे रिपोर्टें सामने आई हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फिर से दहशतगर्दी की लहर जो है वो लौट रही है। खुद ऐसे बहुत से वाक़यात जो वो सामने आ चुके हैं, स्पेशली स्वात, दीर, और इसके अलावा जो है वो दीर के अलावा बहुत से और भी वहाँ के इलाके हैं क्रोम एजेंसी है, और स्पेशली स्वात के अंदर वहाँ पर ये जो रिपोर्ट हुए वाक़यात वो दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं, और वहाँ पे कोई कोशिश नहीं की जा रही। और अमेरिका पहले भी जब अफगानिस्तान के अंदर हालात कशीदा थे, अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका था, तो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को वहाँ से उरूज मिला था। और अभी भी ये जो अमेरिकन धमकी, एक किस्म की आप इसे धमकी समझ लें कि उन्होंने कह दिया कि पाकिस्तान के एहसास जो वो गैर महफूज हाथों के अंदर है, पाकिस्तान बड़ा ख़तरनाक मुल्क है, तो इसके पीछे भी कुछ न कुछ ऐसी बड़ी वजह होगी। और साथ ही पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी की वापसी हो रही है, अल्लाह न करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन भी हो सकता है। अब आते हैं दूसरी न्यूज़ के ऊपर। दूसरी न्यूज़ ये है कि MQM के जो खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, उन्होंने ये कॉल दे दी है अपने तमाम MNAs को, तमाम MPs को कि आप पाकिस्तान के जिस शहर के अंदर हैं वो आप आएँ, कराची के अंदर जमा हो जाएं, क्योंकि उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जो इत्तेहादी गवर्नमेंट थी जिसके अंदर पीपल्स पार्टी थी, पीपल्स पार्टी ने उनके जो मुआहदे किए थे उन मुआहदों को लेके आगे नहीं बढ़ रही पीपल्स पार्टी, और बल्दियाती इंतज़ाम जो मामलात हैं, जो इस्लाहात हैं वो नहीं की गई। तो इसकी वजह से MQM काफ़ी नाराज़ नज़र आती है मौजूदा इत्तेहादी गवर्नमेंट से, और हो सकता है कि मुमकिन तौर पर निकलने के लिए भी कोई धमकी दी जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि MQM जब आती है या जाती है वो कहीं और से इशारे आते हैं, तभी MQM फैसले करती है। ऐसी चीज़ों के ऊपर के किसी मुआहदे के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो इस चीज़ के ऊपर MQM जो है वो जाने वाली इतनी आसानी से हमें नज़र नहीं आती है। लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि उन्हें जो है वो MQM टफ टाइम दे सकती है।